everyone. In last class, I explained related to the journal entry in simple transaction when we share issue with case. Today I am going to start when we share issue other than case. Means अपन लोग ना ही तो केस रिसीव कर रहे हैं जब शेयर इशू कर रहे हैं, उसके एवज में केस की वजह अपन लोग क्या करें, कोई एसेट्स रिसीव कर रहे हैं और एसेट्स के बदले में ना ही अपन लोग केस पे कर रहे हैं, उसके बदले में अपन लोग क्या कर रहे हैं, शेयर का पेमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं अदर देन केस। मतलब केस के अलावा कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं, उस सिचुएशन में कैसे अपन लोग क्वेश्चन की एंट्री करेंगे और कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे वो देखिएगा। एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन है राहुल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर ₹5,40,000। मतलब बिल्डिंग परचेज की है और बिल्डिंग की कॉस्ट वो कितनी है, 5,40,000 एंड पेमेंट इज टू बी मेड बाय द इश्यू ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ईच। मतलब उसका पेमेंट आप लोगों ने क्या किया कि उसके बदले में शेयर इशू किए। अब यहाँ पर बिल्डिंग का परचेज होना और उसके बदले में पेमेंट में शेयर देना, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, अदर देन केस। शेयर इशू other than case. The number of share to be issued shall be worked out as following different situation. There is total 2 situation given in this question. Number 1, when share are issued at par means 100 रुपीज़ का शेयर आप लोगों ने 100 में इशू कर दिया, तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। when share issue at premium of 20% मीन्स 100 का शेयर है और उसको 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे, तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिएगा। पहले तो यहाँ वैन शेयर आर इशू एट पार और शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। मतलब शेयर कितने में इशू हो रहा है, 100 रुपीज़ में इशू हो रहा है। और सेकंड दिया वैन शेयर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर है और इसमें 20% प्रीमियम, 100 का 20 कितना होता है, 20 रुपीज़, मतलब 120 में आप लोग शेयर इशू करोगे, तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। अदर देन केस इसके जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट चैप्टर है शेयर इशू, उसमें भी आता है, और उसके बाद में डिबेंचर इशू जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर भी अदर दिन केस है। यदि आप लोगों ने इसके 3 कंसेप्ट ही बनते हैं मेजर, इन 3 कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो अदर दिन केस के जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन सिंपल ले रहे हैं। सिंपल के अंदर यदि अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, कंडीशन ए, आंसर ए का कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे करोगे, फॉर्मेट बना के एंट्री करनी है। एंट्री के अंदर यदि आप लोगों को क्वेश्चन में डेट दी हुई है तो डेट लोगे, अदरवाइज सीरियल नंबर लिखना है, जैसे पहले लिखते हुए आए हो आप लोग एंट्री कर रहे थे उन सब में, वैसे ही डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये फॉर्मेट आप लोगों का इसमें रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन लोग एंट्री करते तो कैसे करोगे, देखो नंबर 1 लिखा डेट, फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और यहाँ लिखोगे क्रेडिट। रुपीज़ में तो रुपीज़ में साइन कर देते हैं। राहुल लिमिटेड, तो एंट्री करोगे जर्नल ऑफ राहुल लिमिटेड, यहाँ लिख देता हूँ जर्नल ऑफ राहुल लिमिटेड, राहुल लिमिटेड की जर्नल में एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट जो एंट्री करोगे वो जैसे ही आप लोगों ने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग परचेज के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ एंट्री करते हैं नंबर 1 बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग बिजनेस में आइए तो आप लोग करोगे बिल्डिंग अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट DR। अब बिल्डिंग किससे परचेज की है, क्रेडिट में परचेज की हुई, इमीडिएटली पेमेंट की एंट्री नहीं कर रहे अपन लोग, इसकी 2 एंट्री बना के करेंगे। राहुल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम XYZ लिमिटेड, 11th क्लास की सिंपल एंट्री है। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम XYZ, क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट DR टू XYZ लिमिटेड, या बिल्डिंग अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का मतलब जो बिल्डिंग अपन को सेल कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन सही है। यहाँ पर आप XYZ भी लिख सकते हो और वेंडर भी लिख सकते हो, मैं वेंडर लिख रहा हूँ, टू वेंडर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट। वेंडर में ऐसा है कि कहीं किसी क्वेश्चन में करते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे ABC लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम XYZ लिमिटेड, अब काफ़ी लोग क्या करते हैं XYZ की बजाय ABC लिमिटेड लिख देते हैं, या यहाँ देखो राहुल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम XYZ, यहाँ राहुल ही लिख देते हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और अपनी एंट्री गलत हो सकती है।
सिंपल सा कंसेप्ट बना, जो बंदा सेल कर रहा है उसको अपन लोग वेंडर बोलते हैं, तो उसको उसके नाम से एंट्री करने की वजह अपन ने कर दी बिल्डिंग अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट, एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 5,40,000, तो यहाँ क्या 5,40,000। सिंपल सी फर्स्ट एंट्री जो आप लोग 11th क्लास के अंदर करते थे वही एंट्री रहेगी। यहाँ लिख दिया बिल्डिंग परचेज फ्रॉम XYZ, या फिर XYZ लिमिटेड है तो XYZ कर दो, या फिर वेंडर कर दो XYZ लिमिटेड। ये आप लोगों ने बिल्डिंग परचेज कर ली। अब जो बिल्डिंग परचेज की है उसका पेमेंट करोगे। बिल्डिंग का जब अपन पेमेंट करते हैं तो यहाँ एंट्री करते हैं, जैसे वेंडर अकाउंट लिखा है तो आप लोग यहाँ पर यदि XYZ करते हो तो फिर XYZ ही आएगा सेकंड एंट्री में, और यदि यहाँ वेंडर करे तो वेंडर ही करना है आप लोगों को सेकंड एंट्री में भी। मैंने वेंडर लिखा है तो मैं यहाँ लिखूंगा वेंडर अकाउंट DR, वेंडर अकाउंट DR, वेंडर को पेमेंट करना है। और ये जो पेमेंट होगा वो टू बैंक या टू केस करने की बजाय आपको क्या करना है, शेयर इशू किया आप लोगों ने, और जो शेयर इशू किए तो उसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे टू शेयर कैपिटल करना है। मतलब अपने पास में कैपिटल नहीं है, जो शेयर थे वो शेयर दिए अपन लोगों ने टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर दे दिए, तो यहाँ पे 5,40,000 से इस तरीके से एंट्री करोगे। यदि अपन लोग शेयर इशू करते तो क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन टू कैपिटल मतलब ओवरऑल एंट्री क्या बनी, जैसे फर्स्ट एंट्री आपने की बैंक टू एप्लीकेशन, फिर सेकंड एंट्री की एप्लीकेशन टू कैपिटल, मतलब यहाँ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कैंसिल किया, एंट्री क्या बनी बैंक टू कैपिटल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इन सारी इंस्टॉलमेंट ही तो ये तो कैपिटल की। अब अपन ने एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया, मतलब ओवरऑल एंट्री क्या बैंक अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर अपन लोगों ने क्या कर दिया, वेंडर को पेमेंट करते तो एंट्री क्या होती, वेंडर टू बैंक। अब ओवरऑल इनफेक्ट किया डाला, ना ही तो वेंडर को पेमेंट किया है कैश में या बैंक में, और ना ही कैपिटल का बैंक आया है, एंट्री बन गई वेंडर अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री बनी हुई है। जो आप लोगों की एंट्री होती है उसका इस तरीके से आप लोगों को एंट्री करनी है। तो वेंडर अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट ये आप लोगों की फर्स्ट एंट्री रहेगी। इसमें पेड टू वेंडर, शेयर इशू टू वेंडर या XYZ लिमिटेड, ये आप लोगों को एंट्री करनी है। ये ए पोर्शन था, ए पोर्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एंट्री की, कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगी, इतनी एंट्री रहेगी। अब बात करते हैं बी पोर्शन। यदि इसी क्वेश्चन का बी करते हैं, जब आप लोग शेयर इशू करते हो इशू 8 प्रीमियम, तो कैसे एंट्री करोगे, इशू 8 प्रीमियम, प्रीमियम में इशू करोगे तो आप लोगों का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। जब भी प्रीमियम में शेयर इशू होते हैं तो पहले आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। परचेज कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर, कि कितने शेयर इशू करोगे आप लोग। टोटल नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, टोटल वैल्यू, जितनी वैल्यू का आपको पेमेंट करना है वो वैल्यू लिखोगे, टोटल वैल्यू अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है कि एक शेयर पे आप लोग कितनी अमाउंट रिसीव करोगे। यहाँ एक शेयर है वो कितने रुपए का है, ये देखिएगा 100 रुपीज़ की शेयर कैपिटल और 20 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब 120 रुपीज़ का। और टोटल आप लोगों को पेमेंट कितना करना है, 5,40,000। तो 5,40,000 नंबर ऑफ अमाउंट जो आप लोगों को पे करना है, टोटल अमाउंट, एंड नेट प्रोसीड्स का मतलब पर शेयर वैल्यू कितनी है, 120 रुपीज़। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करोगे। यदि सोल्व करते इसके अकॉर्डिंग 12 4 जा 48 और 6 रह गया तो 5 जा 45,000, मतलब 45,000 आप लोग क्या करोगे, शेयर इशू करोगे। शेयर इतने शेयर इशू करने। 8 पार में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि अपन लोगों को जितना भी था टोटल पेमेंट किसी के थ्रू करना था, शेयर कैपिटल। अब आप लोगों को प्रीमियम अलग निकालना है और शेयर कैपिटल अलग करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एंट्री करोगे। यहाँ पे आप लोग को देखोगे कि 100 रुपीज़ तो क्या है कैपिटल और 20 रुपीज़ क्या है प्रीमियम, तो दोनों के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन करोगे। इसलिए पहले नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना जरूरी है, वो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। जैसे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किया उसके बाद में आप लोगों को वही फॉर्मेट दोबारा बना लीजिएगा, जो डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो पार्टिकुलर्स एंड डेट।
ये आप लोगों ने फॉर्मेट तैयार किया, फॉर्मेट के अंदर डिटेल मेंशन करना चाहो कर दीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये बी पोर्शन की एंट्री चल रही है अपनी। सबसे पहले फर्स्ट वाली एंट्री जब आप लोगों ने बिल्डिंग परचेज की है तो वही सेम एंट्री होगी जो यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री कर रखी है, बिल्डिंग अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर भी वही लिख देते बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या XYZ लिमिटेड अकाउंट बिल्डिंग परचेज। ये बिल्डिंग परचेज की आप लोगों ने नरेशन लिखा और एंट्री कर दी 5,40,000। जब भी अपन लोग शेयर इशू करते हैं और प्रीमियम में करते हैं, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। जितनी भी एंट्री आप लोगों ने की उन सब में आप लोगों ने प्रीमियम को क्रेडिट ही कर रखा है। देखिएगा जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे उसमें दोबारा चेक करके देख लेना। अब अपन लोग क्या करें, वेंडर को पेमेंट करें तो आप एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट DR मीन्स XYZ अकाउंट DR टू वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट DR XYZ अकाउंट DR भी बोल सकते हैं। पेमेंट जो होना है टोटल वो कितना होना है 5,40,000। ये 5,40,000 किया। जो पेमेंट करोगे वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रीमियम भी है और कैपिटल भी है, तो आप लोग यहाँ कर सकते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR, या पेड टू वेंडर या शेयर इशू टू वेंडर कर देता हूँ, शेयर इशू टू वेंडर अदर देन केस में आप लोगों ने वेंडर को शेयर इशू किए। अब ये नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का बेनिफिट यहाँ मिलेगा। 45,000 नंबर ऑफ शेयर है और पर शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, देन 4,50,000 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैपिटल की वैल्यू ये तो 4,50,000 तो हुआ कैपिटल। 45,000 इंटू 100 4,500 आएगा, सॉरी 4,500 आया, तो 4,500 इंटू 100 4,50,000, ये भी तो एक हराया था अपन लोगों ने। तो 4,500 नंबर ऑफ शेयर आए, इंटू 100 किया तो 4,50,000 आप लोगों को क्या हो गया, कैपिटल की वैल्यू आ गई। जब प्रीमियम की बात करते हैं तो 4,500 इंटू 20 इसको करते तो 45 इंटू 2 जा 90 और इसके टोटल जो ये 90,000 ये वैल्यू हुई, जिसको अपन लोग यहाँ अलग से शो करते हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ 90,000। अब चेक करके देखो 450 प्लस 90 5,40,000 और डेबिट का भी 5,40,000। इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करनी है अदर देन केस में। कंसेप्ट क्या बताया, अदर देन केस में कोई एसेट्स कोई बिल्डिंग या बिजनेस परचेज करेगा। नंबर 2 कंसेप्ट में आप लोगों को वो एसेट्स या बिल्डिंग या बिजनेस परचेज करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है राव लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, तो आप एंट्री करते बिल्डिंग अकाउंट DR की बजाय बिजनेस अकाउंट DR नहीं करना है, फिर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट, फर्स्ट एंट्री ध्यान रखना। उसके बाद जैसे आप लोगों ने इसका पेमेंट किया तो वेंडर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल कर दी। आप चाहो तो दोनों की कंबाइंड एक एंट्री भी कर सकते हो, वो क्या होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, मतलब पहले वेंडर का अकाउंट ओपन ही नहीं किया आप लोगों ने, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री कर दी। सेम ऐसे इसमें भी कर सकते हो, बिल्डिंग अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर वेंडर की एंट्री इंक्लूड नहीं करोगे, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। राइट एंट्री है, कंबाइंड एंट्री बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो पहला कंसेप्ट तो ये रहा कि अपन लोग बिजनेस परचेज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या एंट्री करेंगे। मैंने अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को अभी जो लास्ट में बोला है उसके अंदर नंबर 1 तो ये बताया कि यदि बिजनेस परचेज करेंगे तो सन्ड्री एसेट्स से अपन लोग एंट्री करेंगे। यदि एसेट्स परचेज अलग अलग टेबल में दी हुई है तो एसेट्स के अकॉर्डिंग एसेट्स को सबको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी तो उसको क्रेडिट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में मैंने जो इसका अदर देन केस का सिंपल क्वेश्चन बताया है और सिंपल क्वेश्चन में कैसे एंट्री करेंगे वो चीज़ इसमें एक्सप्लेन की है। यदि प्रीमियम पर इशू हो रहा है, जैसे एक मैंने बताया था कि यही पोर्शन किसमें डिबेंचर में भी है, वहाँ डिस्काउंट भी होगा, लेकिन जब उस चैप्टर की बात करेंगे तब अपन लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आज आप लोगों के लिए इतना ही होगा और उसकी प्रैक्टिस अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।